नमस्कार सभी को, सभी लोग क्लास को शेयर करिए। जैसे आप देख रहे हैं, स्पीडी करंट पर बुक काफी अच्छी बुक मानी जाती है, तो उसी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें हम डिटेल से करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, तो क्लास से अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 100 तक कराए थे, क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, गुजरात के किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े बेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अहमदाबाद में इसकी शुरुआत की गई है। इसका जो उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने किया है। किसने किया है? अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अमित शाह जी कौन है? ये भारत के गृह मंत्री हैं। कौन है? ये गृह मंत्री है। ये अहमदाबाद इनका गृह जनपद भी है। अगर आपसे पूछा जाता है इनका गृह जनपद कौन सा है, तो आपको टिक करना है अहमदाबाद इनका गृह जनपद है। इसके उद्घाटन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 2024 को इस प्लांट का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 2024 को किया गया था। किसने किया था? अमित शाह जी ने किया था। अमित शाह जी कौन है? गृह मंत्री है। आगे हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। क्या है? गांधी नगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात के जो सीएम है वो कौन है? सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। भूपेंद्र, इधर लिख देते हैं, सीएम भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल यहाँ के कौन है? राज्यपाल तो कौन है? आचार्य देवव्रत है। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चर्चा में रही ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 28 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। कब शुरू की गई थी? 28 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी। किसने की थी? तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने ये इस योजना को शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस स्थान पर डिजिटल मेमोरियम ऑफ वेलोर शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? नई दिल्ली, ये ऑप्शन हो जाएगा। शौर्य का डिजिटल स्मारक कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? तो ये 25 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई है। 25 अक्टूबर 2024 को शुरुआत की गई है। अगर आपसे पूछा जाता है आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आरपीएफ की स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी आरपीएफ की स्थापना? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो सौर का डिजिटल स्मारक है, ये किसकी सलाह पर शुरू किया गया? तो इस योजना को शुरू करने का सुझाव आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने दिया था। किसने दिया था? मनोज यादव ने इसका सुझाव दिया था। बात करते हैं इसका जो उद्देश्य है, वो सेवा के दौरान बलिदान देने वाले आरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करना। इस योजना का जो उद्देश्य है, ये जो स्मारक बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? सेवा के दौरान बलिदान देने वाले आरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करना। स्थापना कब हुई थी आरपीएफ की? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा सजीवनी, क्या है? सजीवनी की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। एम्स ऋषिकेश में शुरुआत की है। ये कौन सी है? देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा है। इसमें क्या होगा कि जो भी मरीज वगैरह हैं, तो वो मतलब वैसी एम्बुलेंस से जाते हैं, रोड के द्वारा जाते हैं, तो काफी समय लग जाता है, कहीं जाम वगैरह भी मिलता है, तो उनकी रास्ते में मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा कि ये हेलीकॉप्टर द्वारा मतलब तुरंत एम्स में भर्ती कराया जाया करेगा, जो मतलब सीरियस मरीज हैं। आगे हम बात करते हैं, तो इसका जो शुभारंभ कब किया गया था? 28 अक्टूबर 2024 को ये उद्घाटन किया गया था। कब शुभारंभ किया गया था? 28 अक्टूबर 2024 को हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने वर्चुअल शुभारंभ किया था। कैसे किया था? प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली शुभारंभ किया था इस योजना का। ये योजना पे 4 साल से काम चल रहा था, अब जाके ये तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस फीमेल फुटबॉल को बेलन डोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
एतन बोनवती को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, एतन बोनवती। अगर पुरुष में पूछा जाता है, पुरुष में बैलन डोर अवार्ड किसे मिला है, तो स्पेन के रोड्रिगो मिला है। किसे मिला है पुरुष में? पुरुष में अगर आपसे पूछा जाता है तो स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले, स्पेन के रोड्रिगो मिला है, रॉड्री को मिला है। ये एतन बोनवती कहाँ की रहने वाली है, तो ये स्पेन की रहने वाली है। कहाँ की है? स्पेन की ये रहने वाली है। ये जो जारी करता है यह एक फ्रांसी पत्रकार फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ये किसके द्वारा दिया जाता है? यह एक फ्रांसी पत्रकार फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, विपिन कुमार ने अभी पदभार ग्रहण किया है। ये बिहार 1946 जो 1996 बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कब के हैं, तो 1996 बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो इन्होंने स्थान किनका लिया है, तो एम सुरेश का स्थान लिया है। किनका स्थान लिया है? जो स्थान लिया है एम सुरेश का लिया है, एम सुरेश का स्थान लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 प्रावधान के तहत 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995। किसके द्वारा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के तहत की गई थी। आगे हम बात करते हैं तो ये किसके अधीन आता है, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है। किसके तहत आता है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और कौन सा देश मिलकर वर्ष 2026 में संस्कृत पर्यटन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्ष के रूप में मनाएगा? तो कौन सा देश मनाएगा आपको बताना है। कौन सा देश मनाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्पेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस बैंक को वर्ष 2024 में बेस्ट बैंक का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी एसबीआई को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसको मिला है? एसबीआई को। इसकी बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, ये 31वीं वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे कौन सी बैठक पूछी जाती है तो 31वीं वार्षिक बैठक में दिया गया है। एसबीआई को जो चेयरमैन है वो कौन है? सी एस सेठी है। एसबीआई के चेयरमैन सी एस सेठी हैं। कौन है? सी एस सेठी एसबीआई के चेयरमैन है। इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था, तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन हुआ था। ये एक मैगजीन पत्रिका है, तो ये कहाँ की है? ये अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड को संन्यास की घोषणा की है? तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इनकी बात करते हैं। मैथ्यू वेड आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटन टीम की ओर से अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। तो अभी एक 2024 में जो आईपीएल हो रहा है उसमें
किस में प्रदर्शन करेंगे, तो ये गुजरात टाइटन टीम की ओर से प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। भारत का नंबर कौन सा है, 98वां नंबर है। इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है, पहले नंबर पे फर्स्ट पे डेनमार्क रहा है। कौन रहा है, डेनमार्क पहले स्थान पे रहा है। सेकंड पे कौन रहा है, सेकंड पे नॉर्वे रहा है, नॉर्वे रहा है। तीसरे पे कौन रहा है, इधर लिख देते हैं थर्ड, तीसरे पे वेनेजुएला रहा है, वेनेजुएला, सॉरी, तीसरे पे फिनलैंड रहा है, फिनलैंड रहा है। सबसे अंतिम सबसे लास्ट में कौन रहा है, तो ये वेनेजुएला रहा है, वेनेजुएला सबसे लास्ट में यानी अंतिम रैंक इसकी रही है। इसकी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में सबसे अंतिम कौन रहा है, वेनेजुएला रहा है, फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क रहा है, सेकंड पे नॉर्वे रहा है, थर्ड पे फिनलैंड रहा है, और भारत का नंबर कौन सा है, 98वां नंबर है। पाकिस्तान की बात करते तो पाकिस्तान दुनिया की तीसरे सबसे खराब देशों में बताया गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया का सबसे खराब तीसरे नंबर पे रहा है। अगर सबसे खराब नंबर में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का रहा है। इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें 142 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों में, 142 देशों ने इसमें भाग लिया था। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास को हम कल करेंगे। थैंक यू। अगर क्लास से आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ जो इस पीटी की बुक से तैयारी करना चाह रहे हैं उनके पास शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।